बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तालिब साथियों। सिंध मदरसा बोर्ड कायद आज़म पब्लिक स्कूल दरसान चन्नो मल्लीर में खुश आमदीद कहते हैं। आवाज़ यकीनन आप तक पहुँच रही है हमारी अब्दुल कादिर खुर्रम की। तो ऑनलाइन क्लासेस की इब्तिदा की गई है। क्लास है आज हमारी दोहम मैट्रिक क्लास है, मज़मून इस्लामियात है। तो उन्वान टॉपिक आज हमने रखा है अहादीस। हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 15 और हदीस नंबर 16। तर्जुमा और मुख्तसर तशरी हम आपके सामने रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे इन दोनों हदीस मुबारका को। तो सबसे पहले हदीस में पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 15 है, मन साम रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अब भी आप लोग गौर से पढ़ें इसको, दिल में या ज़ोर से। एक बार पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखें, मन सामा रमज़ान। सबसे पहले यही तरीका है जो क्लास में मैं अपनाता हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा करता हूँ, उसके बाद मफ़हूमी तर्जुमा। जो मफ़हूमी तर्जुमा होता है वो आपको याद करने के लिए है, लाज़म याद करनी है, और लफ्ज़ी तर्जुमा ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। मन सामा रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। मन सामा, मन के माने हैं जिसने या वो शख्स, सामा रोज़ा रखा, जिसने रोज़ा रखा, या रमज़ान को कहते हैं माह रमज़ान शरीफ। और इत्तिफ़ाक़ी के तौर पर ये वीडियो मैं कर रहा हूँ वो रमज़ान शरीफ ही में है और हदीस भी रमज़ान शरीफ ही के मुतालिक है। मन सामा रमज़ान यानी जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, वक़ामहू और रातों को क़याम किया, यानी कि नमाज तरावी पढ़ी, ईमानन यानी कि ईमान की हालत में, यानी अजर की नीयत से। इसका तर्जुमा ये भी किया जाता है अजर की नीयत से या ईमान की हालत में, यानी कि मुसलमान, पक्का मुसलमान होने के हवाले से। मन सामा रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन, इसका तर्जुमा ये हुआ कि मन सामा रमज़ान, जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों को, ये ज़मीर यानी कि रमज़ान शरीफ की तरफ राजी है, ये ज़मीर है, प्रोनाउन इसका रमज़ान है, सॉरी ये प्रोनाउन कहलाता है ज़मीर, और ये रमज़ान इसका इसम है। वक़ामहू यानी कि जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसका तर्जुमा ये किया जाता है। एहतिसाबन कहते हैं यानी कि अपने आप पर गौर करके, हाँ वाकई मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए रोज़ा रखा है, इस नीयत से, इस सोच से इसको एहतिसाब कहते हैं। तो वरना किताब वाले, आगे हम किताब खोलने के लिए मैं आपको कहूँगा, यकीनन किताब वाले ने इसका तर्जुमा ये किया होगा कि जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया। यहाँ तक तर्जुमा किताब वाला इसी तरह करेगा, आगे जाकर किताब खोलने के लिए मैं आपको कहूँगा। तो क्या होगा, यानी कि जो शख्स रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और उसकी रातों को क़याम करे तो क्या होगा, उसका नतीजा भी हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में बयान कर दी। गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो माफ़ कर दिए जाएंगे जो कुछ उसने गुनाह किए, यानी उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए गए। अब इस हदीस का मफ़हूमी तर्जुमा क्या हुआ, ये हुआ लफ्ज़ी तर्जुमा। मफ़हूमी तर्जुमा ये है कि मन साम रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे ईमान की हालत में, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए गए। ये हुआ हदीस नंबर 15 का मफ़हूमी तर्जुमा। मेरे प्यारे तालिब साथियों, रमज़ान शरीफ के हवाले से, ये रोज़े रखने के हवाले से ये हदीस मुबारका है।
इस्लाम के बुनियादी अरकान में से ये तीसरा रुकन है। यकीनन आपको मालूम है इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। तो मेरे प्यारे तालिब साथियों, रमज़ान शरीफ में इंसान के अंदर दीनी मिजाज और सब्र व तक़वा पैदा करने के लिए मखसूस दीनी फ़िज़ा पैदा हो जाती है। और इस माह रमज़ान शरीफ में नेकियों कहते हैं कि नेकियों की फसल बहार करार दिया जा सकता है। रमज़ान शरीफ को रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, के ए मुसलमानों रोज़ा फ़र्ज़ किए गए थे जिस तरह तुमसे पहले भी रोज़े फ़र्ज़ थे। तो मेरे प्यारे तालिब साथियों, रोज़ा सिर्फ़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है बल्कि हमसे पहली जो उम्मतें गुज़री हैं उनके ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। ये हुआ इस हदीस नंबर 15 का ख़ुलासा क्या हुआ कि हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने रमज़ान शरीफ में रोज़े रखे और उसकी रातों को क़याम किया यानी कि तरावी पढ़ी तो उसके पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। ये खुशखबरी है रोज़ेदार के लिए। अब आते हैं इन दोनों हदीसों के पढ़ने के बाद किताब की तरफ हम आते हैं। हदीस नंबर 16 ये है, ये भी यानी कि रोज़ेदार के लिए है जो रोज़ा रखते हैं, उस हवाले से ये हदीस है। देखें, लिस्साइमी फ़रहतानी फ़रहतुन इंद इफ़्तारिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही। लिस्साइम, साइम कहते हैं रोज़ा रखने वाले को, इसमें फ़ाइल का सीगा कहलाता है, यानी कि लिस्साइमी रोज़ादार के लिए, रोज़ा रखने वाले के लिए। फ़रहतानी 2 खुशियाँ, फ़रह के माने है खुशी, फ़रहतानी 2 खुशियाँ, यानी कि रोज़ा रखने वाले के लिए, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। फ़रहतुन इंद इफ़्तारिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही। एक खुशी क्या है? एक खुशी ये है फ़रहतुन इंद इफ़्तारिही, एक खुशी इंद इफ़्तारिही उसके इफ़्तार के वक्त है, यानी कि रोज़ा तोड़ने के वक्त, रोज़ा खोलने के वक्त है। तो आप गौर करें, बाज़ लोग इसको अलिफ के ज़बर के साथ अफ्तार पढ़ते हैं, बल्कि हदीस में इफ़्तार आया है, उर्दू भी सही हो जाएगी, इफ़्तार इसको कहा जाए, यानी कि इफ़्तारी। तो रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ़्तार के वक्त है और दूसरी खुशी व फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही, और दूसरी खुशी और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। इंद लिक़ाई, लिक़ा कहते हैं मुलाकात को, रब्बिही यानी अपने रब से, इंदा कहते हैं उसके पास, व फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही यानी कि एक खुशी अपने रब से, अब उर्दू यहाँ से तर्जुमा करें, अपने रब से मुलाकात के वक्त। ये हुआ हदीस नंबर 16 का लफ्ज़ी तर्जुमा। मफ़हूमी तर्जुमा भी आसान है, यही है कि मफ़हूमी तर्जुमा क्या है? लिस्साइमी फ़रहतानी, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, यानी कि रोज़ा रखने वाले के लिए 2 खुशियाँ हैं। फ़रहतुन इंद इफ़्तारिही, एक खुशी अफ्तार के वक्त है, व फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही, और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त है। तो मेरे प्यारे तालिब साथियों, इस हदीस का मतलब भी यकीनन आप समझ गए होंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है कि हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो मुसलमान माह रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखता है उसके लिए 2 खुशियाँ हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। एक खुशी जिस वक्त वो मग़रिब की अज़ान हो रही हो, रोज़ा खोलने के लिए बैठ जाता है और दुआएं करते हुए रोज़ा खोलता है तो उसको वो खुशी मिल जाती है। और वाकई इसमें आप गौर करें, फ़रहत एक लज्जत अलग तरीके से महसूस होती है। और व फ़रहतुन इंद लिक़ाई रब्बिही, और दूसरी खुशी जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तो अपने रब से मुलाकात के वक्त उसको होगी। वो एक दूसरी हदीस में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान रोज़ा रखता है
कि वो उसकी मुंह की जो बदबू पैदा हो जाती है मैदे के खाली होने की वजह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो भी मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। और रोज़ा ख़ास मेरे लिए होता है और मैं ख़ुद उसको अजर दूँगा। ये हदीस में आता है कि अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए होता है और मैं रोज़ेदार को ख़ुद खुशियाँ दूँगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे तालिम साथियों, हदीस नंबर 15 और हदीस नंबर 16 हमने अपने अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की। अब आते हैं किताब की तरफ। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है। किताब आप लोग खोलेंगे, सफ़ा नंबर है 92, 92 सफ़े पर ये दोनों हदीसें मौजूद हैं। अब आते हैं किताब की तरफ। किताब से हम इन दोनों हदीसों को अब समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं किताब वाले ने इन दोनों हदीसों का तर्जुमा और तशरीह के हवाले से क्या बातें की हैं। अब देखते हैं किताब की तरफ। हदीस नंबर 15, मन सामा रमज़ान वक़ामहु ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। तर्जुमा है, जिसने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया, उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए गए। तशरीह में साहिब मुसन्निफ़ लिखते हैं, रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से तीसरा अहम रुकन है। इस महीने में इंसान के अंदर दीनी मिजाज और सब्र व तक़वा पैदा करने के लिए मख़सूस दीनी फ़िज़ा पैदा हो जाती है। इस माह को यानी कि रमज़ान शरीफ को नेकियों की फ़सल बहार करार दिया जा सकता है। रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अब जो कोई ईमान के तकाज़ों की तकमील में और बारगाह इलाही से सवाब की उम्मीद के साथ रोज़े रखे और माह मुबारक की रातों में अपने रब के हुजूर क़याम करे, यानी कि तरावी पढ़े, तहज्जुद पढ़े। ख़ास तौर पर उलमा कहते हैं रातों के क़याम से मुराद यहाँ पर तरावी है, तो तरावी पढ़ लेनी चाहिए। अगरचे सुन्नत है लेकिन सवाब कमाने के लिए तरावी पढ़ लेनी चाहिए, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये देखो रोज़ेदार के लिए खुशखबरी है जो रातों को क़याम करता है, तरावियाँ पढ़ता है। तो मेरे प्यारे तालिम साथियों, ये हुआ हदीस नंबर 15। अब आप लोग फेयर कापी में इसको लिखेंगे और तस्वीर खींचकर मेरे पास आप लोग भेजेंगे। अब आते हैं हदीस नंबर 16 की तरफ। हदीस नंबर 16 ये है, लिस्साइमी फ़रहतानी व फ़रहतुन इंद इफ़्तारिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही। तर्जुमा है, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी उसके इफ़्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। देखो कितनी बड़ी बात है रोज़ेदार के लिए दो खुशियों की। अब साहिब मुसन्निफ़ तशरीह में लिखते हैं, गौर से देखिएगा कि तशरीह, रोज़ा बज़ाहिर एक मशक्क़त वाली इबादत है। ज़ाहिर सी बात है, रोज़े का दूसरा नाम सब्र है। प्यास तो लगेगी गर्मी के ज़माने में, बसा औक़ात मैदा खाली होगा तो सर में दर्द होने का भी इम्कान है, लेकिन सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी हम लोगों को। लेकिन हकीकत में अपने मकसद और नतीजे के लिहाज से ये दुनिया में मौजूब राहत और आखिरत में बाइस रहमत है। बाकी मुसलमान जब इंतहाई सख्त प्यासा हो और ख़ुशी का लम्हा हो, जब उसके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खाने पीने की। और मैं आपको एक मज़े की बात कहता चलूँ, कुरान ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुलू वशरबू हनीअम मरीआ, खाओ पियो खूब मज़े से। रोज़ादार दिन भर अपने रब के हुक्म की तामील में न कुछ खाता है न पीता है, लेकिन इफ़्तार के वक्त उसके लिए एक खुशी का सामान है कि जब भूख प्यास की हालत में अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होता है तो उसे एक अजीब फ़रहत और मसरत हासिल होती है। किताब वाला कह रहा है कि इफ़्तार के वक्त उसके लिए खुशी का सामान ये होता है कि जब भूख प्यास की हालत में इंतहाई गर्मी का ज़माना हो, जिस तरह आजकल चल रहे हैं, अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होता है। अल्लाह की नेमतें हैं, हम क्या दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा
रोज़ा खोलने के वक्त दुआ भी आपको याद है? अगर याद नहीं तो ये दुआ याद कर लिया करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, अल्लाह मैंने ये रोज़ा आपके लिए रखा। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु, अल्लाह आप पर ईमान लाया, यानी कि मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह मैं ये दुआ मांग लिया करें इफ्तारी के वक्त, अल्लाह मैं अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका रिज़्क़िका अफ़्तरतु, अल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ये रोज़ा सिर्फ़ मैंने आपके लिए रखा। व अलैका रिज़्क़िका अफ़्तरतु, अल्लाह जो कुछ आपने रिज़्क़ दिया हुआ है, अगर तो ये मेरी अपनी कमाई की नहीं, अल्लाह ये रिज़्क़ आपने ही नहीं दिया हुआ है, इसी आप ही की रिज़्क़ से मैं अफ्तारी करता हूँ। ये दुआ मांग लिया करें आप लोग मेरे प्यारे तरुण साथियों। जब वो भूख प्यास की हालत में अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होता है तो उसे एक अजीब फ़रहत और मुसर्रत हासिल होती है। इसके अलावा आखिरत में जब वो अपने रब का दीदार करेगा, यानी कि अपने रब को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखेगा, तो उस वक्त उसकी खुशी की कोई हद ना होगी। यानी कि खुलासा कलाम ये हुआ हदीस नंबर 16 का कि हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो रोज़ा रखता है उसके लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसके इफ्तार के वक्त है और दूसरी खुशी फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त होगी। कितनी बड़ी बात है कि जब इंसान मुसलमान रोज़ा रखे और रब से मुलाकात हो। तो बहरहाल ये दोनों हदीसें हमने पढ़ ली हैं, हदीस नंबर 15 और हदीस नंबर 16। इन दोनों हदीसों को आप लोग याद भी करेंगे ज़बानी और फेयर कापी में तर्जुमा और तशरीह समेत लिखेंगे और तस्वीर खींचकर आप लोग मुझे सेंड करेंगे, भेजेंगे। उसके बाद जब मैं होके करूँगा तो गया कि आप लोग मुतमईन हो जाएं। तो बहरहाल इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी लेक्चर में आपको भेजने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।